बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पहले तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूं कि आपको रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर लूं, और दूसरी ये है कि इसमें वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूं जो लेटेस्ट हो। बात करते हैं रोमानिया के हवाले से, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि रिजेक्शन क्यों हो रही है और ये वजह क्या है। तो मैं वैसे जनरली आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तानियों के लिए ख़ासकर पाकिस्तानियों को जो वर्क परमिट देते हैं, मेरे ख्याल में बहुत ही कम ऐसे कंट्री है जो वर्क परमिट देते हैं पाकिस्तानियों को। और रोमानिया क्यों दे रहा है? रोमानिया इसलिए दे रहा है कि उनको वर्कर की ज़रूरत है, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने अकोमोडेट करना है। लेकिन चंद एक वजूहात ये भी हैं कि उनको जो आगे लोग जाते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि रोमानिया के थ्रू आगे जाएं, वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो इसलिए उनको भी कंसर्न होता है, तो वो कोशिश करते हैं कि अपने जेन्युइन लोग सेलेक्ट कर लें। तो ये क्या होता है जब आपकी इंटरव्यू होती है, रिजेक्शन वजह क्या हो सकती है? एक तो ये होती है कि आपकी इंटरव्यू जब होती है तो उसमें जब इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपको देखते भी हैं कि ये काम करने के काबिल है या नहीं है। दूसरी बात यह है वो आपके इंटेंशन देखते हैं। आपको पता है वो एक्सपर्ट होते हैं, जब आपसे इंटरव्यू लेते हैं तो आपको वो कहते हैं क्या क्यों जाना चाहते हो, वहाँ जाके आगे तो नहीं जाओगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैंने ये पहले भी रिपीट किया था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती। तो अगर आप वर्क परमिट के लिए 3 महीने वेट कर रहे हैं तो इससे वो अच्छा ये है कि 3 महीने आप कोई लैंग्वेज ज्वाइन कर लो और अपने इतने इंग्लिश सीख लो ताकि आप जब इंटरव्यू दो तो अपने हिसाब से क्वेश्चन एंड आंसर दो। ये ना हो कि वो जो आपने रटे हैं वही क्वेश्चन आंसर रिपीट कर दे, तो उनको भी पता चल जाता है कि ये असल में अपने आप से जवाब नहीं दे रहा है, तो और ये कहीं से इसने सिर्फ इंटरव्यू के लिए सीखे है। तो ये भी एक रिजेक्शन की वजह होती है। दूसरी बात यह है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स को भी बहुत तारुली चेक कर लें। बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी का पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक्सपायर होता है, किसी की इंश्योरेंस एक्सपायर होती है, किसी की और डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर होते हैं, वर्क परमिट एक्सपायर होता है, तो उस वजह से वो रिजेक्शन देते हैं। तीसरी वजह ये भी होता है कि उसमें बाज़ औक़ात आप जब जिस कंपनी से आप वो कर रहे हैं वर्क परमिट लिया तो वो ब्लैक लिस्ट होती है। तो ये भी याद रखें कि जब भी किसी से भी काम करवाए तो उनको कहें कि ऐसी कंपनी हो जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो, वहाँ पे टैक्स पेयर हो, क्योंकि कंपनियाँ तो बहुत आसानी से फ़ौरन में बन जाती है, $200-300 में बन जाती है। अब डिपेंड ये करता है कि जब आपको वो वर्क परमिट दी है आया वो उसकी पहले से कोई वर्क फोर्स है या नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसकी टोटल वो कितनी है एक्सपेंसेस वगैरह। तो ये चीज़ें जहन में याद रख के उसके बाद ही डिसाइड कर ले। अब आप अगर वो करते हैं ये सारी चीज़ें ठीक होंगी तो फिर आपको वो कर सकते हैं। लेकिन चूँकि आपको पता है यूरोपीय यूनियन में है, शेंजन में शामिल होने जा रहा है, तो इस तरह की अगर आपको रिजेक्शन आती है तो ये भी जहन में याद रखें कि ये पॉसिबल है, क्योंकि बहुत से ऐसे मुल्क भी हैं जिनकी वीज़ा रेशियो 20% है। ऐसे भी हैं, मैं पाकिस्तान में ऐसी भी बाज़ कंट्रीज़ हैं जिनकी वीज़ा रेशियो ऑलमोस्ट 8 to 10% वो वीज़ा देते हैं। तो ये जहन में याद रखें, रोमानिया सबसे ज़्यादा दे रहा है, मेरे ख्याल में 90+ रेशियो है। अब अगर उसमें रिजेक्शन मिल रही है तो ये कोई अनहोनी नहीं है। दूसरी बात है, बहुत से लोग मेल का कहते हैं कि मेल कब आ रही है, कब आएगी, क्या होगा। तो आपने वेट करना है, क्योंकि उनकी प्रोसेस टाइम होती है कम से कम 45 डेज़ to 2 मंथ्स भी होते हैं। तो 45 डेज़ के बाद आपको फिक्र करनी चाहिए कि मेल कब आएगी। बाज़ ऐसे भी होते हैं कि 10 दिन में डिसीजन लेते हैं, बाज़ ऐसे होते हैं कि 20 दिन में, 30 दिन में या 40 डेज़ में। तो ये चीज़ों पे वो ना करें और वेट करते रहें। एक और बात है कि आप कहीं भी कभी भी एम्बेसी कॉल ना करें, ना ही वो स्लिप लेके आप उधर जाएं, क्योंकि जब आप इस तरह करते हैं तो वो लोग भी इरिटेट होते हैं। वो कहते हैं कि इधर ये इतना तंग करते हैं, इसको इधर के रूल्स का पता नहीं है तो वहाँ पे कैसे रूल्स फॉलो करेंगे। तो इसलिए ये रिजेक्शन वगैरह भी होती है। तो काइंडली ये चीज़ें जहन में याद रखें, और वहाँ जब जाएं तो आप कोशिश करें कि वहाँ पे लीगली काम करें, कहीं भी ना मूव करें, 1 साल गुजारें, उसके बाद आपको ख़ुद रास्ते समझ आ जाएंगे। तो ये कुछ वो थे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। उम्मीद है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।